इंटरव्यू के प्रिपरेशन वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, बिकॉज इसमें कहीं ना कहीं है करंट अफेयर्स को आपको कवर करना है एंड इन जनरल आपको अपने बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए. बट इंटरव्यू के टाइम पे देयर इज वन क्वेश्चन दैट व्हाई यू वांट टू डू दिस, दैट यू नीड टू हैव अ कन्विंसिंग आंसर फॉर योरसेल्फ, बिकॉज अगर आप कन्विंस नहीं है तो आप सामने वाले को कन्विंस नहीं कर पाएंगे. सो सेल्फ एनालिसिस या यू कैन से आत्म मंथन जो होता है उसके अंदर काफ़ी समय इस समय जाता है. और क्यों करना है, अभी इतना बैकग्राउंड होते हुए भी आपने ये डिसीजन क्यों लिया, इन सब के बारे में आप सोचते रहिए. कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ अपने को स्ट्राइक करती है कि हाँ, मैंने जब जॉब छोड़ी थी या मैंने जब ये डिसीजन लिया था उस समय जो मेरा थॉट प्रोसेस था वो मुझे सस्टेन करना है, वो मुझे इंश्योर करना है कि मैं जिस चीज़ को लेके इस तरफ आया था वो मुझे रिफ्लेक्ट करवाना है अपने इंटरव्यू में जी. तो वो एक कोशिश रहती थी कि जो मेरा सेल्फ एक्सप्लोरेशन है उससे काफ़ी अच्छे वैल्यूज़ या इंस्टेंसेस जो मेरी लाइफ में रहे हैं वो बाहर आए. और एट द सेम टाइम जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म अपन ने भर के दिया है उसको अच्छे से एनालाइज कर लें. जैसे मेरा टेबल टेनिस स्पोर्ट मैंने लिखा था तो उसके रिलेटेड हिस्ट्री, अभी क्या चल रहा है स्पोर्ट्स में, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, इंडिया के कौन से अच्छे प्लेयर्स हैं, कुछ नया टूर्नामेंट आईपीएल टाइप कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो ऑल दोज थिंग्स इन डेप्थ स्टडी आप उसकी कर लें जी. एक शॉर्ट नोट्स बना लें और उसको बार बार रिवाइज करते रहें. तो इंटरव्यू में डैफ और करंट अफेयर्स का एक मिक्सचर अपने को लाना पड़ता है. जैसे डैफ में बहुत सारी चीज़ें अपन ने मेंशन की होती है, जैसे राजस्थान मेरा होम स्टेट है तो उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स भी अपने को पता होने चाहिए. इंडिया के रिलेटेड तो अपन जनरली पढ़ते ही हैं, पर राजस्थान में क्या चीज़ें चल रही है, क्या सोशल इश्यूज हैं, क्या पॉलिटिकल चीज़ें हो रही है, तो वो भी अपने को अच्छे से पढ़ना होता है. और ओवरऑल एक राउंडेड पर्सनालिटी अपने आप को इंटरव्यू में दिखाना होता है जी. तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो इसका मतलब है आपने कुछ गुनाह कर दिया जी. इट्स वी आर ह्यूमंस, इट्स ओके, वी डोंट नो फ्यू थिंग्स, वी नो फ्यू थिंग्स. तो जस्ट जो आपको आता है वो आपको सामने वाले को अच्छे से समझाने की कोशिश करनी है जी. और मैं अब जनरली खुद के पर्सपेक्टिव में ऐसा सोचता था कि मैं अपने दादाजी के साथ बैठा हूँ और उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक कन्वर्सेशन बिल्ड करने की कोशिश करता हूँ व्हाइल आई वाज गिविंग एन इंटरव्यू. ओके, ग्रेट. सो ये आई थिंक आपकी टिप रही होगी व्हाइल यू वर इमेजिनिंग योर ग्रैंडफादर देयर. राइट, ग्रेट. एंड इसमें ये चीज़ होती थी कि मेरा इंटरव्यू जो हुआ था वो काफ़ी ओपन एंडेड था. भोसले सर का मेरा बोर्ड था और उन्होंने काफ़ी ओपन एंडेड क्वेश्चंस मुझसे पूछे थे जी. जैसे उन्होंने पूछा था इंडिया की 3 प्रॉब्लम्स क्या हैं तुम्हारे हिसाब से जी. और उसी के जब आंसर्स दिए तो उसमें से जो सॉल्यूशंस फिर उन्होंने मांगे और उसमें से फिर आगे स्किल कैसे करोगे तुम इंडिया को, और इस सब के बारे में बातें हुई जी. और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी पूछे गए थे जो मैंने कभी सोचा नहीं था पूछेंगे. जैसे मुझसे पूछा था तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड की क्वालिटीज क्या हैं. सो जनरली लोग इसके बारे में सोचते नहीं है जी, हम लोग सब खुद का सिर्फ प्रिपेयर करके जाते हैं. बट जब उन्होंने इसके बाद पूछा कि अगर मान लो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेता है तो उसको वापस मेन स्ट्रीम में कैसे लाओगे. सो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे. तो इससे मुझे बाद में लगा कि कहीं ना कहीं वो ये जानना चाहते हैं कि आप जो क्वालिटीज वैल्यू करते हो आपके फ्रेंड में, वो कहीं ना कहीं आप एमुलेट करने की कोशिश करते हो या आप में भी वो क्वालिटीज हैं. तो इट इज देयर वे ऑफ जजिंग यू कि आप सही में जब ऑन ग्राउंड हो, आपके सामने ऐसी सिचुएशंस आती है तो आप क्वालिटीज डिस्प्ले कर पाओगे या नहीं.